अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड है, तो इंशाल्लाह वो हम एक्सरसाइज के कंप्लीट होने पे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 लास्ट में करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। ठीक है, हम लोगों ने टू रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने यानी कि फाइंड करने हैं किन दो नंबर्स के दरमियान 1/3 एंड 1/4 के दरमियान। अब देखें, हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखिए, ये पी बाई क्यू की फॉर्म ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जब पहला रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो आसान तरीका क्या है, दो नंबर्स के दरमियान में एक नंबर को फाइंड करने का, कि इन दोनों नंबर्स की एवरेज फाइंड करें। और एवरेज का क्या मतलब होता है, दो नंबर्स को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। ओके, हम लोग लिखते हैं एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4 के हम इन दो नंबर्स की एवरेज फाइंड कर रहे हैं। वो कैसे, 1/3 में प्लस करेंगे 1/4 को और डिवाइड किस पे करेंगे, 2 पे। ओके, हमारे पास ये फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को ऐड तभी कर सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वाला लेकर चलेंगे, हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आएगा। अब क्या करना है, 3 को 12 पे डिवाइड किया, आंसर आया 4, तो 4 को 1 से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। इसी तरह 12 को अगेन 4 पे डिवाइड किया, आंसर आया 3, तो 3 को ऊपर 1 से हम लोगों ने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवाया। हमारे पास बचा 4 + 3 डिवाइडेड बाय 12। 4 में 3 प्लस करें, आंसर आता है हमारे पास 7। 7 डिवाइडेड बाय 12 और हमने लिखा 7 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, और डिवाइड में हमारे पास क्या था, 2 था। मैंने अब डिवाइड के सिंबल के साथ 2 को राइट डाउन कर दिया है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास 1/2। अब हम क्या कर रहे हैं, 7/12 को हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से। तो हमें पता है 7 1 से मल्टीप्लाई होगा और 12 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या आ गया, 7/24। ये फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास फाइंड हो गया। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं कि हम लोग एवरेज फाइंड करें, जो आंसर आया उसकी इन दोनों नंबर्स में से किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना, 1/3 के साथ एवरेज फाइंड कर लें आप लोग, या फिर 1/4 के साथ, किसी भी एक नंबर के साथ हम उसकी आंसर की एवरेज फाइंड करेंगे तो सेकंड रैशनल नंबर भी हमारे पास आ जाएगा। हम क्या करें, हम यहाँ पे एवरेज फाइंड कर रहे हैं 7/24 की, किसके साथ, 1/4 के साथ। आप 1/3 के साथ भी फाइंड कर सकते हैं। एवरेज फाइंड करनी है तो सेम एज इट इज़ दोनों रैशनल नंबर्स को प्लस करवाना है और 2 पे डिवाइड करवा देना है। फ्रैक्शंस हैं यानी कि रैशनल नंबर्स हैं, तो फ्रैक्शंस तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होता है। 24 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो 24 आ गया। अब देखें, 24 के टेबल में 24 वन सा 24 है, तो 7 एज इट इज़, प्लस का साइन। 4 6 है 24 होता है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आ गया, 6। 7 + 6 डिवाइडेड बाय 24। 7 में 6 को प्लस किया, आंसर आया 13 डिवाइडेड बाय 24, और ये वाला 2 एज इट इज डिवाइड में चल रहा है। 2 को अपने सिंबल के साथ लिखते हैं डिवाइड के, तो हमारे पास आया 13 डिवाइडेड बाय 24। ओके, डिवाइड 2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 2 का रेसिप्रोकल आया, जो कि रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। तो हमारे पास देखते हैं यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही है, तो 13 1s are 13, 24 2s are 48। ये सेकंड रैशनल नंबर भी हमारे पास क्या आ गया, फाइंड हो गया। देन आंसर में लिखेंगे द रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 and 1/4 are 7/24 and 13/48। ओके, यहाँ तक था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। 3 and 4 दो नंबर्स हैं, इनकी एवरेज फाइंड कर रहे हैं। ये तो इजी है क्योंकि रियल नंबर्स हमारे पास गिवन है, फ्रैक्शन की फॉर्म है ही नहीं। तो 3 और 4 को प्लस करवाएंगे, 2 पे डिवाइड, 3 + 4 7। 7 को 2 पे डिवाइड किया तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आ गया। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने लास्ट पार्ट में भी कहा था कि 7/2 की एवरेज या तो 3 के साथ फाइंड कर लें या 7/2 की एवरेज 4 के साथ फाइंड कर लें, दोनों से आंसर हमारे पास सही आएगा। हम क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं 7/2 की, किसके साथ, 4 के साथ। तो देखें, 7/2 को प्लस करवाना है 4 में और किस पे डिवाइड कर देना है, 2। 2 पे क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम 2 नंबर्स की एवरेज फाइंड कर रहे हैं।
ओके 7/2 में 4 ऐड करना है, तो हमें पता है कि एक फ्रैक्शन है और दूसरा रियल नंबर उसमें प्लस हो रहा है, तो हम ऐसे ही तो प्लस नहीं करवा सकते जब तक हमारे पास क्या कहते हैं डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर सेम नहीं होगा। अब देखें दोनों मेथड है, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट मेथड ही बताया कि हम लोग एलसीएम लेंगे और चेक करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ आपको बताती हूँ, 7/2 में प्लस हो रहा है 4, 4 के पास कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है, तो एलसीएम क्या आया 2 और 1 का 2। ठीक हो गई बात। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम लोग इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, 2 बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए 7/2 एज इट इज रहा, 1 को 2 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, 2 से। ऐसे ही है 7/2 एज इट इज प्लस 2 4s आर 8 डिवाइडेड बाय 2। दोनों नंबर डिनोमिनेटर सेम हो गए, हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर को एक दफा लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को क्या करवा देंगे ऐड। हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर रहे हैं इस वाले दोनों स्टेप्स के रिप्लेसमेंट पर। ओके देखिए हमारे पास क्या आ गया, 7+8 डिवाइडेड बाई 2। ओके ये ओवरऑल 2 वाला डिवीजन का जो एवरेज का था वो साथ साथ ही चल रहा है। 7 में 8 प्लस किया 15 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड का सिंबल और ये 2 एज इट इज आया, डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 2 का रेसिप्रोकल आ गया। 15 1s आर 15, 2 2s आर 4। यहाँ तक हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड हो गया। हम लोग दो रैशनल नंबर फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास ये सेकंड रैशनल नंबर था, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने फर्स्ट कह दिया। फर्स्ट तो हमारे पास ये रैशनल नंबर फाइंड हुआ 7/2 ये रहा, और सेकंड हमारे पास क्या फाइंड हो गया 15/4। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर 7/2 एंड 15/4। यहाँ तक हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन 3 एंड 5 और 4/5 के दरमियान। तो हम लोग लिखेंगे एवरेज फाइंड करते हैं, हम लोगों ने कहा था। तो एवरेज, फर्स्ट एवरेज या फिर कह दें एवरेज ऑफ 3/4 एंड 4/5। फर्स्ट एवरेज भी कह सकते हैं, सिंपल एवरेज भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने दो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम फर्स्ट एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। ओके 3/5 में प्लस होगा 4/5, डिवाइड किस पे हो जाएगा 2 पे। अब देखें ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमिनेटर्स को आपस में प्लस करवा देंगे। और डिवाइड 2 एज इट इज चल रहा है, 3 + 4 7 डिवाइडेड बाय 5, और ये डिवाइड के सिंबल के साथ 2 आ गया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 2 का रेसिप्रोकल ले लिया। 7 1s आर 7, 5 2s आर 10। ये फर्स्ट एवरेज फाइंड होगी, मतलब फर्स्ट रैशनल नंबर फाइंड हो गया दो नंबर्स के दरमियान। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड करना है, सेम एज इट इज वही रूल, इस रैशनल नंबर की एवरेज या तो हम 3/5 से फाइंड कर लें या 4/5 से फाइंड कर लें। हमने क्या किया यहाँ पे सेकंड एवरेज फाइंड की है 7/10 और 4/5 की, दोनों नंबर्स को प्लस करवाया, 2 पे डिवाइड कर दिया। हम प्लस करवा रहे हैं तो हमें पता है डिनोमिनेटर का सेम होना ज़रूरी है। या तो हम कह दें कि डायरेक्ट हम लोग अपना एलसीएम ले रहे हैं 10, ठीक है, और हमारे पास इसके पास 10 था तो हमने यहाँ 7 लिखा, लेकिन 5 के पास 10 नहीं था तो पहले 10 को 5 पर डिवाइड किया, आंसर आया 2, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लिया। या आप लोग दूसरा मेथड भी लेकर चल सकते हैं, वो क्या है कि 7/10 प्लस 4/5। इस 5 को 10 बनाना है तो हम इधर किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 2 से। 7/10 एज इट इज प्लस 2 4s आर 8, 5 2s आर 10, डिनोमिनेटर हो गए सेम। तो 10 हम लोग एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमिनेटर्स को क्या करवा लेंगे ऐड, सेम एज इट इज़ हम लोगों ने यहाँ पर भी वही चीज़ की, थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर लिया। ओके 7 + 8 डिवाइडेड बाई 10, ये ओवरऑल की डिवीजन हमारे पास यहाँ पे जो एवरेज की चल रही है वो एज इट इज़ आई। 7 को 8 में प्लस किया, आंसर 15 आया, 15 डिवाइडेड बाय 10, और वो जो डिवीजन थी वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुई तो आंसर रेसिप्रोकल हो गया 2 का। 15 1s आर 15, 10 2s आर 20। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर भी आ गया। तो हम लिखेंगे द रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 7/10 एंड 15/20। ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 किया 1.1 का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी।